हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण मिश्रा। कंप्यूटर शाला में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आप जानते हैं एफओसी और बीसीए वगैरह में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम आज पूरा बताएंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चालू करते हैं हम अपना टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस बेसिकली क्या काम करता है। जैसे अपन जानते हैं कि कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, एक बाइनरी डिवाइस है। बाइनरी डिवाइस मतलब यहाँ पे ये है कि जो चीज़ भी समझता है वो बाइनरी में समझता है। तो अगर आपको कोई सी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देनी है तो कंप्यूटर के समझने फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से जो आपने इनपुट दिया है उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे अपन इनपुट डिवाइस क्या लिखा है, यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डाटा को अनुदेश को स्वीकार कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस देख लें, यह एक विद्युतीय यांत्रिक युक्ति है जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डेटा में बदल देता है। चलिए, तो समझने से पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में कौन सी इनपुट डिवाइस देखेंगे अपन, कीबोर्ड के बाद आप कौन सी डिवाइस देखेंगे, माउस के बाद आप क्या देखेंगे, जॉयस्टिक के बाद क्या देखेंगे, डिजिटल कैमरा। फिर उसके बाद देखेंगे स्कैनर के अंदर देखेंगे अपन कि एक बारकोड रीडर होता है। फिर उसके बाद एक MICR होता है, फिर एक OMR होता है और टच स्क्रीन पैनल उसके बाद। फिर उसके बाद देखेंगे माइक। और आउटपुट डिवाइस कुछ इस प्रकार से होंगे, मॉनिटर। फिर उसके बाद आएगा आपका प्रिंटर। जैसे कि आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइस के लिए जैसे स्कैनर क्या काम करता है कि सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी को काय में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में। तो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है काय में, हार्ड कॉपी में। फिर उसके बाद आएगा प्लॉटर। मतलब प्रिंटर नॉर्मली क्या होता है, A4 साइज या इससे बड़ा साइज को अगर प्रिंट करना हो तो प्रिंटर का यूज़ करते हैं, और फ्लेक्स साइज की चीज़ों को प्रिंट करना हो तो किसका यूज़ किया जाएगा, प्लॉटर का। और स्पीकर क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल है उनको डिजिटल कन्वर्ट करता है माइक, और माइक को क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल है डिजिटल सिग्नल उनको वापस काय में कन्वर्ट करना है, एनालॉग में, तो वो कौन करेगा, स्पीकर। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर आगे आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से इसको देख सकें। ठीक है, ये है लास्ट है प्रोजेक्टर। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले देखेंगे अपन कीबोर्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है, एक CUI इंटरफेस डिवाइस है। जैसे कि आप जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है, एक CUI इंटरफेस डिवाइस। CUI का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब एक ऐसा माध्यम जिससे यूजर कैरेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर तक पहुँचाने का काम करता है। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है। और यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन देना है वो इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे, पर कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता। तो कीबोर्ड क्या करेगा, यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज़ होती है। 4 प्रकार की इसमें फंक्शनल की होती है, फंक्शनल की, अल्फा न्यूमेरिक की और स्पेशल कीज होती है। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है सीरियल और दूसरा होता है पैरेलल। सीरियल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसमें एक बस लगी होती है जिसमें डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए 1 by 1 यानी सीरियल वे में जाना होता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, सीरियल। इसी कारण से ये थोड़ा सा स्लो होता है। जैसे कि किसी का नाम हम मान लीजिए प्रवीण, तो PRAVIN, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर। तो एक एक करके एक कैरेक्टर जाएगा, पर यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा। तो इस कमी को दूर करने के लिए किसका यूज़ किया गया, पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, मल्टीपल बस होने के कारण, जैसे PRAVIN मान लें अपन, इसमें 3 बस हैं तो PRA एक में चले जाएगा और VIN एक में चले जाएगा, तो इसमें समय क्या होगा, कम लगेगा। इसी प्रकार से कीबोर्ड और 2 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल और मेम्ब्रेन। मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है और मेम्ब्रेन कीबोर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले जो कीबोर्ड आया था वो मेम्ब्रेन कीबोर्ड आया था। मेम्ब्रेन कीबोर्ड मतलब क्या होता है, उसमें एक रबर की पैड लगी होती थी, और रबर की पैड लगी होने के कारण उसमें क्या होता था कि अगर किसी कारण से कोई कहीं से भी पैड खराब हो जाए तो पूरा कीबोर्ड काम करना क्या कर देता था, बंद कर देता था। इस कमी को दूर करने के लिए किसका यूज़ करा गया, मैकेनिकल कीबोर्ड का यूज़ किया, क्योंकि इसमें हर की के नीचे इंडिविजुअल एक क्या कर दिया गया, प्लास्टिक का स्प्रिंग लगा दिया गया। इसी कारण से इसका नाम क्या रखा गया, मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल वो जिसमें कोई मैकेनिकल पार्ट इंक्लूडेड हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, जिसका अगला टॉपिक है वो है माउस। तो सबसे पहला जानते होंगे आप, माउस जो बना था वो कौन सा बना था, लकड़ी का माउस बना था, जिसको किसने बनाया था, डगलस ने बनाया था, डॉक्टर डगलस ने। तो ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है, स्क्रीन पे जो भी चीज़ आपको पॉइंट आउट करनी है तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, पॉइंट
आउट करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। इसमें नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि कितने प्रकार की की होती है, 2 या 3 प्रकार की होती है। लेफ्ट क्लिक क्या करती है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है या ओपन करना हो तो कौन सी की का यूज़ करेंगे अपन, लेफ्ट क्लिक का। इसी प्रकार से राइट क्लिक का यूज़ क्या है कि वो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को ही देखने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद अगला आता है स्क्रॉल, जिससे क्या कर सकते हैं अपन, पेज को अप और डाउन करते हैं। सबसे पहले 3 प्रकार के माउस होते हैं। सबसे पहला जो माउस आया था वो मैकेनिकल माउस था, जिसमें एक रबर की बॉल लगी हुई थी, और रबर की बॉल अगर स्मूथ सरफेस में ना मूव करके कहीं भी अगर खुरदुरी सरफेस में मूव करी जाए तो वो क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इस माउस को रिमूव करा गया, इसको यूज़ करा गया ऑप्टिकल माउस। और ऑप्टिकल वर्ड वो होता है जहाँ पे लाइट का यूज़ किया जाए। कंप्यूटर में जहाँ भी अगर ऑप्टिकल कीवर्ड यूज़ किया गया है तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे लाइट का यूज़ किया गया है। तो मैकेनिकल माउस को रिमूव करके किस माउस का यूज़ किया गया, ऑप्टिकल माउस, जिसके लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी, एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर, जो सिग्नल को यहाँ से ट्रांसमिट करता है कंप्यूटर तक, और कंप्यूटर उसको रिसीव करके जो भी आप यहाँ पे माउस को मूव कर रहे हैं या जो भी उसकी लोकेशन फाइंड कर रहे हैं वो उसको ट्रेस कर लेता है। फिर तीसरा होता है कॉर्डलेस या वायरलेस माउस, ऐसा माउस जिसमें क्या होता है कि वायर को निकाल दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे मूव कराना है आपको, इसको एक समतल सरफेस पे। अगर आप इसको यहाँ नहीं घूम कराते तो ये दिक्कत आने लग जाती है। फिर बॉल को हिलाने पर माउस पॉइंटर की गति दिशा परिवर्तित हो जाती है, जिससे वो उसको सेंस कर लेता है और कंप्यूटर पे जहाँ पे चाहे वहाँ पे उसको वो शो कर सकता है। अगला चीज़ देखेंगे जॉयस्टिक, जैसे इसका नाम पता चल रहा है जॉयस्टिक। जॉय का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जो आपको आनंद दिलाए। तो जॉयस्टिक बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी हमें कंप्यूटर में कोई गेम खेलना है तो किसका यूज़ किया जाएगा, जॉयस्टिक का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और जॉयस्टिक में नॉर्मली एक स्टिक लगी होती है, इस कारण से इसका नाम क्या है, जॉय और स्टिक। ठीक है, और ये भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो क्या करता है, गेम खेलने के लिए काम आता है। ठीक है, बॉल के साथ इसमें एक छड़ी लगी जाती है ताकि बॉल आसानी से घुमाई जा सके। ठीक है, इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वो है लाइट पेन, मतलब एक पेन जिसमें से लाइट इमिट होती है और जो स्क्रीन को, सरफेस को पहचान के और उसको सेंस करके कंप्यूटर को क्या करती है, सिग्नल पहुंचाती है, और जिससे कंप्यूटर उस सिग्नल को समझ सकता है। ठीक है, तो समझते क्या है, यह पेन एक के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। तो बेसिकली ये भी क्या करता है, आपके कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करता है, इसलिए इसको कहाँ रखा गया है, एक इनपुट डिवाइस के रूप में रखा गया है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर का बेसिकली काम क्या है, ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है किसमें, सॉफ्ट कॉपी में काम करता है। इसका काम क्या है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करना किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। जैसे आपके पास कोई कॉपी रखी है जिसमें कोई तस्वीर है, चित्र है, जिसको आप कंप्यूटर के अंदर लेना चाहते हैं तो किसकी मदद से ले सकते हैं आप, स्कैनर की मदद से उसको कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं। डिजिटल चित्र के रूप में कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। इसके द्वारा जो है डिजिटल चित्र के पर कंप्यूटर को द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। स्कैनर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः स्कैनर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है OMR, दूसरा होता है OCR, तीसरा होता है MICR और चौथा होता है OBCR। तो जैसे कि आप नाम सुन रखे हैं, क्या होता है, पहला क्या होता है OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब एक ऐसा स्कैनर जो ऑप्टिकल मार्क किए गए रीडर को क्या करता है, रीड करने का काम करता है। दूसरा होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मतलब ये स्पेशल प्रकार के कैरेक्टर को रीड करना का काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके ATM या डेबिट कार्ड पे जो कार्ड नंबर होते हैं उनको रीड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, OCR का। अगला होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि चेक के नीचे कुछ स्पेशल प्रकार के कैरेक्टर्स रहते हैं, उसके अंदर एक स्पेशल प्रकार की इंक का यूज़ किया जाता है जिसमें मैग्नेटिक इंक डली होती है, जिसको कहा जाता है आयरन ऑक्साइड। इसीलिए इसको रीड करने के लिए एक स्पेशल प्रकार का रीडर की जरूरत पड़ती है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और अगला होता है OBCR। आप लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग मॉल गए होंगे, मॉल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, एक बार कोड रहता है जिसको क्या करता है, वो रीड करता है और रीड करके आपको बता दिया जाता है कि आपने जो भी चीज़ परचेस करी है उसका प्राइस क्या है। तो स्कैनर बेसिकली करता क्या है कि ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं।
ठीक है, अगला देखते हैं इसमें इसके टाइप्स में। सबसे पहला कौन सा देख रहे हैं अपन, बारकोड रीडर। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि बारकोड रीडर नॉर्मली क्या होती है, जो काली पट्टी आपने देखा होगा, जितनी भी ब्रांडेड चीज होती है उनके पीछे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स लगी होती है, और वही क्या कहलाते हैं, बारकोड। और उनको रीड करने का काम कौन करता है, बारकोड रीडर। उनकी चौड़ाई 2 पट्टियों के बीच दूरी के हिसाब से सूचनाएं निहित रहती है, मतलब स्टोर्ड रहती है, जिसको आसानी से अपन क्या कर सकता है, कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सकता है और पहचान के जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी वो रीड कर सकता है। इन सूचनाओं को बारकोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद, वस्तु के प्रकार आदि का पता लगाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसा। फिर उसके बाद अगली चीज है वो कि बारकोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है। जैसे बारकोड यानी कि ऑप्टिकल जहां पे भी मैंने ऑप्टिकल वर्ड यूज कहा, मैंने आपको क्या बताया था कि ऑप्टिकल वर्ड जब भी यूज किया जाएगा मतलब वहां पे क्या होगी, लाइट होगी। तो यहाँ पे डाटा को रीड करने के लिए किसका यूज करता है, लेजर बीम यानी ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि चेक हो गया या डीडी हो गया, उसमें आपने देखा होगा कि स्पेशल प्रकार के यहाँ पे सिंबल्स बने होते हैं। इनमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड, इंक के अंदर आयरन ऑक्साइड मिला दिया गया जाता है। इस कारण से इसको रीड करने के लिए एक स्पेशल प्रकार का रीडर की जरूरत पड़ती है, जिसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही यानी कि आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बैंक द्वारा चेक या जैसे मैंने आपको बताया था ड्राफ्ट में किया जाता है। इससे कम समय और बड़ी मात्रा में चेक ड्राफ्ट का भुगतान करने में, नकल रोकने में मदद मिलती है। इससे बेसिकली क्या करा जाता है कि जो डुप्लीकेशन वाली दिक्कत आती है वो यहाँ से दूर की जा सकती है। अब अगला देखेंगे अपन ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा कि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन देखने जाते हैं तो उसमें देखा होगा कि आपके पास एक शीट आ रही है जिसका नाम है OMR शीट। तो OMR क्या मतलब, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब एक स्पेशल प्रकार की मशीन जो क्या करती है, ऑप्टिकली मार्क को क्या करती है, रीड करती है। मतलब यहाँ से एक लेजर बीम जाता है, मार्क को टकराता है, अगर मार्क से लाइट टकरा के वापस आई मतलब वहाँ पे कोई मार्क नहीं किया गया है, और अगर लाइट टकरा के वापस नहीं आई तो वहाँ पे कोई ना कोई मार्क होगा। तो इस द्वारा कंप्यूटर क्या करता है कि लाइट के माध्यम से जो आपके कंप्यूटर में मार्क किया गया डाटा है उसको रीड करता है। तो सेम वही काम कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। जितनी भी आप ऑनलाइन एग्जाम आजकल हो रही है वो उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, OMR शीट से। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कि उसको आसानी से कोई भी चेंज कर सकता था। आजकल वास्तुनिक उत्तर पुस्तिका में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें उच्चतम तीव्रता वाले प्रकाश किरणों के कागज पर डाला जाता है तथा पेन और या पेंसिल के निशान पर से परिवर्तित किरणों का अध्ययन कर उत्तर का पता लगाया जाता है। अगला देखते हैं टच स्क्रीन पैनल। तो आप लोगों ने सभी ने अपने मोबाइल देखे होंगे, मोबाइल में आजकल क्या है, टच स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें डायरेक्ट टच करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया जा सके, क्या कहलाएगा, टच स्क्रीन पैनल। यह एक आसान इनपुट डिवाइस है, सीधी सी बात है, आजकल हर कोई इसका यूज़ कर रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिए जा सकते हैं तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करवाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जिसमें आपको जितने भी आइकॉन्स वगैरह दिखते हैं, नॉर्मली पहले क्या होता था कि अपन माउस ले जाके उस पर्टिकुलर चीज़ पे जाके क्लिक करते थे, और अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट आपकी फिंगर से उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जिस आइकॉन पे आपको जाना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप लोगों ने ATM देखा होगा, तो ATM में आप लोगों ने देखा कि आइकॉन्स बने होते हैं, उन आइकॉन पे आप जहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो वो कंप्यूटर डायरेक्ट उसको क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है, और स्कैन करके उसको इनपुट के रूप में ले लेता है। तो इसलिए इसका क्या नाम है, टच स्क्रीन पैनल, क्योंकि ये स्क्रीन को डायरेक्ट टच करके इनपुट लेने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल कैमरा। जैसे कि आज आप जानते ही होंगे आजकल जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं उन सभी में क्या आ रहा है, डिजीकैम। डिजीकैम मतलब यहाँ पे ये है कि डिजिटल कैमरा जो क्या करता है कि इनपुट लिया गया डाटा को डायरेक्ट कंप्यूटर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। इसी कारण इसको कहा गया डिजिटल कैमरा। यह एक समान डिजिटल कैमरा की तरह कार्य करता है, यानी कि जितने भी मोबाइल होते हैं उनके जैसे ही जो डिजिटल कैमरा होता है सेम वैसा ही होता है, और इससे नॉर्मली क्या करते हैं अपन, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जा सकता है। और बेसिकली क्या कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर कैसी चीज़ समझता है, बाइनरी या डिजिटल, तो ये इसके अंदर अगर भेजना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो क्या करेगा, जो भी डाटा है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। इसलिए इसका नाम क्या है, डिजिटल कैमरा। फोटो डायोड प्रकाशित
सूचना विद्युत तरंग के बदलकर कंप्यूटर को देता है। कौन? डिजिटल कैमरा। अगली चीज़ देखेंगे माइक। तो माइक क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर किस पे काम करता है? डिजिटल सिग्नल पे। और आप जो भी बोलते हैं या फिजिकल चीज़ें जितनी भी होती है वो सब क्या होती हैं? एनालॉग होती है। तो कंप्यूटर आपके फिजिकल चीज़ों को समझ नहीं सकता, तो इसके लिए माइक का यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल में, तो ताकि कंप्यूटर आपको क्या कर सके? उनको समझ सके। तो ये भी क्या करता है? इनपुट देने का काम कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या है? स्पीच रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम, या इसको कहा जाता है IVRS, इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आपकी आवाज़ को पहचान के आप जो कहना चाह रहे हैं कंप्यूटर को समझाए, और कंप्यूटर से उसके इंस्ट्रक्शन को समझ के आप जो भी उसको कमांड दे उसको वो क्या करे? फुलफिल करे और आपको आउटपुट प्रदान करने का कोशिश करे। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, जिसके माध्यम से डाटा को बोलकर कंप्यूटर में डाला जा सकता है, और कंप्यूटर उनको पहचान के आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको फॉलो करेगा। वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं देखते हैं। भविष्य में इसके विकास का संभावना विद्यमान है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल आजकल क्या कर रहा है? इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जिसमें कि आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपनी वॉइस के थ्रू क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, या मोबाइल में आपने देखा होगा कि कोई सा भी चीज़ को अपन सर्च कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस। तो ये अपन ने अभी इनपुट डिवाइस देखा, ये क्या कर रहे हैं? यूज़र के समझने योग्य फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं और कंप्यूटर को कंप्यूटर के समझने योग्य फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कंप्यूटर में जो कन्वर्ट हुआ वो कंप्यूटर क्या करेगा? उसका कैलकुलेशन करेगा, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या देगा? उसका आउटपुट देगा। मतलब आपके द्वारा किए गए कार्य का रिजल्ट अगर आपको देखना है तो वो देखने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं अपने पास। तो सबसे पहला कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आपको सभी को पता होगा, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? जो भी आप काम कर रहे हैं, तो यानी कि आप जो भी रिजल्ट चाहते हैं कंप्यूटर से, तो वो सही से हो रहा है या नहीं, तो वो कौन दिखाएगा? आपका मॉनिटर। ठीक है, यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाले लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस हैं। यानी कि आप इसमें जो भी चीज़ रहती है उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में रखी गई कोई भी चीज़ क्या कहलाई जाती है? सॉफ्ट कॉपी। तो वो सही जा रही है या नहीं, तो इसको देखने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाएगा? मॉनिटर का यूज़ किया जाएगा। इसके द्वारा डेटा और सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है कि जो आपके द्वारा डेटा दिया जा रहा है और जो उससे भी कैलकुलेशन होकर जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो सही से आ रहा है या नहीं। प्रदर्शित रंग के आधार पर मॉनिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोक्रोमिक मॉनिटर, या श्वेत श्याम या ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मतलब दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं, एक कलर स्क्रीन शो करता है और दूसरा क्या करता है? ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन शो करता है। मॉनिटर बेसिकली क्या होता है कि ये क्या करता है? जैसे मैंने आपको बताया, आउटपुट प्रदान करने का काम करता है। कलर मॉनिटर यह क्या करता है? 16, 32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मतलब या तो आप कलर 16 के रेजोल्यूशन में देख सकते हैं, या 32 के रेजोल्यूशन में देख सकते हैं, या कितने में देख सकते हैं? 256 रंगों में भी क्या कर सकते हैं? रेजोल्यूशन देखते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा RGB सुना होगा आपने। RGB मतलब यहाँ पे क्या है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये बेसिक 3 कलर होते हैं किसी भी कंप्यूटर में स्क्रीन पे शो करने के लिए। मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या है? संरचना के आधार पर मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। जैसे कि आप लोग जानते होंगे इसमें क्या होता है? कैथोड रे यूज़ की जाती है। और कैथोड कैसी होती है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती है और एक एनोड यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते हैं और स्क्रीन पर डायरेक्ट जाके क्या होता है? कैथोड टकराते हैं, और कैथोड के स्क्रीन पर टकराने से क्या होता है? चमक उत्पन्न होती है। और चमक क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि वहाँ पर क्या लगा होता है? एल्यूमिनियम की पेरोक्साइड लगा होता है, जिससे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, और उसी रिफ्लेक्शन को अपन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अप्लाई करके किसी भी स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं? विजुअल देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगता था। तो इस वोल्टेज को दूर करने के लिए अगला एक यूज़ किया गया जिसका नाम क्या है? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और नॉर्मली आप लोगों ने जितने भी लैपटॉप्स होंगे उनमें क्या देखा होगा कि LCD नाम की मॉनिटर यूज़ किया जाता है। और इसमें एक समस्या आ गई कि इसमें क्या होता था? बहुत ज़्यादा वोल्टेज यूज़ किया जाता और इसमें बहुत कम वोल्टेज यूज़ किया जाता। बहुत कम वोल्टेज यूज़ करने के कारण अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा होगा कि अगर सामने से बैठ के अगर अपन देखते हैं तो ये प्रॉपर दिखता है, और अगर आइट साइड से देखने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। तो
इसकी कमी को दूर करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले आजकल यूज़ करने लग गए हैं हम, तो वो यूज़ किया जाता है। अगली डिवाइस देखेंगे प्रिंटर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कैनर देखा था हम लोगों ने, वो क्या करता था, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता था किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। तो सेम इसका जस्ट अपोजिट कौन करता है, प्रिंटर, जो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है किसमें, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। कौन, प्रिंटर। तो ये क्या है, यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति, परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के जानते हैं अपन, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। और इसके अंदर अगर कैटेगराइज किया जाए तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे अपन कौन सा है, कैरेक्टर प्रिंटर, मतलब एक ऐसा प्रिंटर जो एक बार में क्या करता है, पूरा का पूरा कैरेक्टर प्रिंट करता है। दूसरा आएगा लाइन प्रिंटर, जो एक बार में पूरा का पूरा क्या करता है, लाइन को प्रिंट करता है। और तीसरा क्या आएगा, पेज प्रिंटर, जो एक बार में पूरी पूरी पेज को प्रिंट करता है। कैरेक्टर प्रिंटर जिसका एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो क्या करता है, एक बार में एक डॉट बनाता है, जिससे क्या होता है, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर ही प्रिंट किया जा सकता है। अगला है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या करता है, कैरेक्टर प्रिंटर में एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट होता था, जिससे समय ज़्यादा लगता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, लाइन प्रिंटर बनाया गया। और लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक बार में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है। और इसका यूज़ आप लोगों ने देखा होगा, इंकजेट प्रिंटर, जिसको क्या करता है, एक बार में पूरे के पूरे लाइन को प्रिंट करने का काम करता है। और अगला क्या होता है, ये एक बार में लाइन प्रिंट करता है, तो इसमें भी काफ़ी समय लगता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए किसका यूज़ किया गया, पेज प्रिंटर, जिसका एग्जाम्पल है लेजर प्रिंटर, जो क्या करते हैं, एक बार में पूरे के पूरे पेज को प्रिंट करने का काम करते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं, दो, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो प्रिंटर जिनमें हेड लगा होता है और वो हेड क्या करता है, सरफेस पे टकराता है। तो जब सरफेस पे टकराता है तो उससे क्या होता है कि इम्पैक्ट होता है। इसी कारण से इनका नाम क्या आ गया, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इस पे एक हेड होता है और बीच में एक रिबन लगी होती है, और वो हेड क्या होता है, उस रिबन पर टकराता है और उसके पीछे लगा रहता है पेपर। और उस पेपर पे पर्टिकुलर जो भी आपने कैरेक्टर इम्बोस कराया है, इम्बोस मतलब यहाँ उभरा होता है, तो वो उस पर टकराएगा और वो पर्टिकुलर को प्रिंट कर देगा। इसी कारण से इनका नाम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। यह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा कौन सा होता है, डेजी वेल प्रिंटर। डॉस मैट्रिक्स प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी सरकारी संस्थाएं, वहां अगर आप लोग कभी गए हो या कोई सा भी इलेक्ट्रिक बिल भरने गए हो, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहता है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है और बहुत इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा डेजी वेल प्रिंटर, ये लगभग अब लुप्त सा हो गया है, क्योंकि इसका यूज़ लेटर हेड वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता था और आप इसका यूज़ ना के बराबर यूज़ किया जाता है। तो अगला देखेंगे अपन कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों पड़ा, डॉट मतलब होता है ये किसमें प्रिंट करता है, डॉट में, और एक मैट्रिक्स में प्रिंट करता है। नॉर्मली इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो 5/7 की होती है और उसमें ये क्या करता है, डॉट के फॉर्म में किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी धीमी गति होती है और इसमें इम्पैक्ट के थ्रू ही क्या होता है, प्रिंट होता है, जो एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। इसकी सहायता से ग्राफ या रेखा चित्र भी बनाए जा सकते हैं और जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली हम अगर ग्राफ भी बनाए या रेखा चित्र बनाए तो वो क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर ही कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम बहुत होता है। इसी कारण से इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो किया जाता है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता इसकी अच्छी नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गुणवत्ता प्रिंट आउटपुट में प्रति इंच लंबाई से में डॉट की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि डॉट पर इंच की करता है, जिसको क्या कहेंगे अपन, डीपीआई, डॉट पर इंच। और जिसको कैसे नापा जाता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, या हिंदी में कहें तो इसे कहा जाएगा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में नापा जाता है। फिर अगला देखेंगे अपन डेसीवेल प्रिंटर। जैसे मैंने आपको इसका बताया कि डेसीवेल का नाम डेसीवेल क्यों रखा गया, तो डेसीवेल जो है एक फूल है और इस एक व्हील रहता है जिसमें बहुत सारे स्पोक्स लगे होते हैं। स्पोक्स मतलब ताड़ी, जिसमें क्या होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं, और जिसका नॉर्मली किसका यूज़ किया जाता था, लेटर हेड को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह धीमी गति के इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट करते हैं। इसमें प्रिंट हेड की जगह डेसीवेल लगा रहता है जो गोल घुमाकार आवश्यक अक्षर प्रिंट करता है। इससे ग्राफ या रेखा चित्र नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए किसका यूज़ किया जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ किया जाएगा। अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट मतलब एक ऐसी चीज जिसमें इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसमें रिबन नहीं रहता है, विद्युत या रासायनिक विधि से
स्याही का छिड़काव कर प्रिंट किया जाता है। इसमें नॉर्मली क्या होते हैं, नोजल्स लगे होते हैं और नोजल्स इलेक्ट्रिक करंट से जुड़े होते हैं और जैसे ही इनमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो इसमें एक सर्किट रहता है जो क्या करता है, उसके अंदर लगा रहता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जैसे ही गर्म होता है तो इन नोजल से इंक निकलकर जहां भी आप इसको प्रिंट करना चाहें वहां पे प्रिंट कर सकते हैं। पर इसमें क्या नहीं होता है, इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, थर्मल प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर और तीसरा लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जहां पे अपन किसका यूज करेंगे, थर्मल पावर का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। इंकजेट जहां पे अपन क्या करेंगे, एक नोजल्स होती है जिसके अंदर इंक फिलअप होती है, उससे प्रिंट करेंगे, इसलिए उनको कहा जाता है इंकजेट प्रिंटर। और तीसरा होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर मतलब जहां पे अपन लेजर के माध्यम से क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि थर्मल प्रिंटर किस प्रकार से दिखता है। तो थर्मल प्रिंटर क्या करता है, यह एक नॉन इम्पैक्ट है, जैसा कि हमको बताया गया। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जा सकती है। मतलब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, थर्मल इफेक्ट का यूज किया जाएगा। इस कारण से इनका नाम क्या हो गया, थर्मल प्रिंटर्स। इनमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है, किसकी तुलना में अच्छी होती है, तो डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल की तुलना में इनकी क्वालिटी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर उसी देखे जाए कि वहाँ पे वो बहुत सस्ते थे, तो यहाँ पे ये क्या है, बहुत अधिक खर्चीले होते हैं। तो उनकी कॉस्ट सस्ती थी तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पर यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई तो क्वालिटी भी क्या हो गई, अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो है इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट प्रिंटर, अगर आप कहीं पे भी एमपी लाइन वगैरह में गए हो और आप लोगों कभी कभी ऐसा फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इंक जेट प्रिंटर आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा। यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें स्याही की बॉटल रखी जाती है, जिसके कारण इसमें अपन अलग अलग कलर में भी प्रिंट कर सकते हैं। और डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल में अपन सिर्फ ब्लैक कलर की स्याही से ही प्रिंट कर सकते थे, पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर होने के कारण अलग अलग कलर में भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल लगे होते हैं और नोजल से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जुड़ा होता है और उसमें एक रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही उसमें करंट पास किया जाता है तो रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी होती है कि वो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और नोजल ओपन हो जाते हैं और वहीं से आप इंक बाहर आ जाती है। इसमें मनचाहे कैरेक्टर या आकृति प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि इसमें अलग अलग प्रकार की स्क्रिप्ट में प्रिंट किया जा सकता है। आप जैसा चाहे वैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग गुणवत्ता भी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसकी आरंभिक लागत कम है पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है। किसके अधिक होता है, डॉट मैट्रिक्स की तुलना में इससे क्या होता है, अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और वो क्या है, लेजर प्रिंटर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि डॉट मैट्रिक्स एक कैरेक्टर करता था, इंकजेट क्या करता है, एक लाइन करता है, और लेजर प्रिंटर क्या करता है, एक बार में पूरे के पूरे पेज को प्रिंट करने का काम करता है और इसके लिए लेजर का यूज करता है। इस कारण से इसका नाम क्या हो गया, लेजर प्रिंटर। यह उच्च गति वाला पेज प्रिंटर है। सीधी सी बात है, अगर लाइन प्रिंट करेंगे तो समय लगेगा, कैरेक्टर प्रिंट करेंगे तो समय लगेगा, और एक बार में अगर एक पेज प्रिंट करेंगे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसी कारण से यह उच्च गति वाला पेज प्रिंटर है। इसमें लेजर बीम, फोटो कंडक्टिव ड्रम तथा आवेशित स्याह टोनर यानी चार्ज इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका मैं एक स्ट्रक्चर हल्का सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें मान लीजिए यहाँ पे एक लेजर लगा हो और यहाँ पे इसमें एक ऑक्टागोनल मिरर लगाया जाता है और यहाँ पे एक होता है इसका ड्रम। तो यहाँ से लाइट जाती है, इस मिरर पर टकराती है और इस ड्रम पे जो भी आप कैरेक्टर दिखना चाहते हो वो आके इम्बोस्ड हो जाते हैं और उस पर टोनर लगा होता है और वो टोनर क्या करता है, जहाँ जहाँ कैरेक्टर है वो टोनर फिलअप कर देता है और उसको रोटेट किया जाता है और पेज पे आने के कारण वो पूरा पूरा प्रिंट हो जाता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसकी शुरुआती जो लागत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पर एक बार खर्चा करने के बाद इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। इस कारण से ये ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है दूसरों की तुलना में। अगली चीज़ ये क्या है, एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो डेस्कटॉप पे दिख रहा है एज इट इज उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो है प्लॉटर। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर पे क्या किया जा सकता है, A4 साइज के पेपर को प्रिंट किया जा सकता है। अगर हमको बड़े फ्लेक्स वगैरह प्रिंट करने हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के साइड में बड़े बड़े फ्लेक्स लगे होते हैं, उनको अगर हमें प्रिंट करना हो तो उनको प्रिंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें प्लॉटर की। तो प्लॉटर क्या करता है, मैक्सिमम साइज के आउटपुट को प्रोवाइड करता है।
प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो जैसे कि अपन देख रहे हैं कि आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्या करता है कि जो भी आपके द्वारा किया गया कार्य है उसको क्या करता है, आउटपुट में आपको प्राप्त करता है। मतलब ये भी आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाकृति या ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ड्रम प्लॉटर और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र आदि में किया जाता है। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहला कौन सा, ड्रम प्लॉटर, और दूसरा फ्लैट बेड प्लॉटर। इसमें एक ड्रम लगा होता है और इसमें एक फ्लैट बेड जैसा होता है, इस कारण से इनका नाम है ड्रम और फ्लैट बेड प्लॉटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्पीकर। तो स्पीकर आप जैसे जानते हैं कि हम लोग माइक देखा था, तो माइक क्या करता था कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता था डिजिटल में। फिर उसी प्रकार से जो कंप्यूटर में रखा गया डाटा है वो क्या होगा, डिजिटल फॉर्मेट में होगा, और आप जो आवाज़ सुन सकते हैं वो कौन सी होती है, एनालॉग होती है। तो स्पीकर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है, किसमें, एनालॉग में कन्वर्ट करता है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है। मल्टीमीडिया यहाँ पे मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा मीडिया का यूज़ किया जाए, मतलब ग्राफिक्स भी हो, एनिमेशन भी हो और वॉइस भी हो। तो वॉइस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्पीकर का यूज़ करेंगे। ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट आउटपुट प्रस्तुत करता है, मतलब कंप्यूटर में जो भी सॉफ्ट में यानी डिजिटल फॉर्म में डाटा रखा उसको हार्ड में कन्वर्ट करता है कौन, आपका स्पीकर। इसके लिए सीपीयू में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। साउंड कार्ड यहाँ पे क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ताकि जो कंप्यूटर में रखा गया सिग्नल्स हैं वो आपके द्वारा समझे जा सके। फिर अगला देखेंगे अपन स्क्रीन प्रोजेक्टर। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मूवी प्रोजेक्टर, आप पिक्चर देखने गए होंगे, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोजेक्टर लगा रहता है, तो वो क्या करता है, पूरी की पूरी स्क्रीन को आपके सामने प्रोजेक्ट करने का काम करता है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं को चित्र तथा सूचना के बड़े पर्दे पर दिखाने का कार्य करता है। जितने भी मूवी देखने जाते हैं वहाँ पे जो प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है वो कौन सा प्रोजेक्टर होता है, स्क्रीन प्रोजेक्टर होता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है, जिसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यूज बेसिकली किसके लिए किया जाता है, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए किया जाता है। इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सकता है। नॉर्मली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको बहुत सारे लोगों को कोई एनिमेशन या कोई मूवी दिखानी हो, तो वहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, स्क्रीन प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाएगा। अगला है साउंड रिकॉग्नाइजेशन। साउंड रिएक्शन। तो साउंड रिएक्शन मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। मतलब एक तरीके से ये क्या है, IVRS है, इंटरेक्टिव वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू कंप्यूटर और ह्यूमन आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वॉइस रिप्रोडक्शन। इसमें पहले रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को आवश्यकता अनुसार चलाया जाता है। मतलब पहले इसमें आपको क्या करना होगा, वॉइस को रिकॉर्ड करना होगा, और जब आपको ज़रूरत हो उस प्रकार से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा होता है स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी सहायता से लिखित सूचनाओं को आवाज़ में बदला जा सकता है। मतलब आप जो भी बोल रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं अपन, जो भी लिखा है उसको काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवाज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जा सकता है। तो ये है आपका साउंड रिएक्शन। चलिए अब आप लोगों को ये इनपुट आउटपुट डिवाइस खत्म हो चुका है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रतियोगिता, मतलब यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो ये आप 2 जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं। तो सबसे पहला बताना है आपको कि डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर है। मैं फिर से बोलता हूँ कि डॉट मैट्रिक्स कौन सा प्रिंटर है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आंसर देना है। और दूसरा है बार कोड रीडर कौन सी डिवाइस है। ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके दें। चलिए, जैसे आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन पे क्लिक जरूर करें। हमें FB पे, YouTube पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।